नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा सुजातपुर में हैं, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं श्रीमती ललिता देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में पिंटू शुक्ला जी विकास कार्यों को देखते हैं, और भी विकास कार्यों को दिलीप कुमार पांडे जी जो हैं रोजगार सेवक हैं ग्राम सभा के, वो विकास कार्यों को देखते हैं। आइए जो यहाँ के दिलीप कुमार पांडे जी हैं, ग्राम सभा की समस्याओं को, ग्राम सभा के विकास के बारे में इनसे हम बातें करते हैं। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2618 की लगभग है, और इस बार बूथ पे 1200-1300 के लगभग वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 486 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से ललिता देवी जी को प्रधान बनाए। जबकि इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है। ग्राम सभा में इनको 2005 से 2010 तक प्रधान फिर बनाए थे। उसमें जो विकास कार्य किए थे, इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को जब मौका मिला, फिर दोबारा इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनको प्रधान बनाए। आइए जो विकास पुरुष कहे जाते हैं दिलीप कुमार पांडे जी हैं हमारे साथ ग्राम सभा की विकास चर्चा करने के लिए। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के लगभग हो गया, तो सर अभी क्या क्या विकास कार्य आपके गाँव में चल रहा है? अभी जैसे इस विषय में हमको ये कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनके तहत ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जी दिव्यांग शौचालय जो कि प्राथमिक विद्यालय धनापुर में, प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर में जो कि कंपोजिट विद्यालय है जी, और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय बैकुंठपट्टी में जी, तीनों जगह दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है जी, जो कि पूरी तरह से इस समय प्रयोग में है जी। उसके बाद पंचायत भवन के संबंध में कहना है कि पंचायत भवन पे जो भी सरकार द्वारा ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर, प्रिंटर और सोलर पैनल इत्यादि, वो सब वहाँ पे उपलब्ध है। थोड़ा सा पंचायत भवन में कार्य कराया जाना है, क्योंकि उसमें वॉल टाइल्स का काम होना है और बरामदे में टाइल्स नहीं लगा हुआ है जी, तो टाइलीकरण वहाँ का होना है। उसके बाद एक वहाँ पे चैनल वैनल की व्यवस्था भी करानी है, क्योंकि जिससे सामान की सुरक्षा हो सके जी। तो पंचायत भवन का कार्य अनिवार्य रूप से वर्तमान समय में सचिव हमारे यहाँ श्री संजय दुबे जी हैं जी, तो उनके द्वारा ये कार्य बस 1-2 दिन में चालू करा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हमें ये कहना है कि एक इंटरलॉकिंग का कार्य जो कि धनापुर में इस समय निर्माणाधीन स्थिति में है, और वो इंटरलॉकिंग रोड से मंगरू मिश्र के घर तक होना है और निर्माणाधीन की स्थिति में, लेकिन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य पे मान के चलिए कि 1-2 दिन में कार्य वहाँ पे भी संचालित किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में सचिव का यहाँ से ट्रांसफ़र होने की वजह से कुछ कार्य प्रभावित था, लेकिन अब नए सचिव संजय दुबे जी आ गए हैं, उसके बाद उस कार्य को संचालित किया जाएगा। अन्य भी कार्य जो शासन द्वारा प्राथमिकताएं दी गई हैं, जो शासन द्वारा संचालित की गई हैं योजनाओं के विषय में, उसके विषय में लोगों को जानकारी दी जा रही है, और उस कार्य को सही समय पे और एक अच्छे ढंग से कराया जाएगा जी। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में हमें ये कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं जी। एक धनापुर में है प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है कंपोजिट विद्यालय जो कि सुजातपुर में है, प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोनों है, और एक प्राथमिक विद्यालय बैकुंठपट्टी में है। उसमें था जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, आप लोग जाकर चेक करते हैं? हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं जो हैं वो ग्राम प्रधान के माध्यम से, और वहाँ के अध्यापक जो हैं, प्रधानाचार्य जो हैं, उनको बार बार इनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और जो भी आवश्यकता की सामान है उसको वहाँ मुहैया कराई जाती है जी। सर, कभी खाना खाकर चेक करते हैं स्वादिष्ट है? बिल्कुल। पहले वहाँ जो भी बनाया जाता है खाना, उसको पहले चेक किया जाता है। अध्यापक भी वही खाते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उस खाने को उनके द्वारा बच्चों को दिया जाता है। सर, ग्राम सभा में जो इज्जत घर कहा जाता है मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का है, उसकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है? सभी का पूर्ण रूप से बना हुआ है कि कितना लमसम आंकड़ा बाकी है जो अब कार्यकाल पूरा होगा? देखिए, इसके विषय में हम ये कह रहे हैं कि देखिए
जो 12,000 की शौचालय जो व्यक्तिगत शौचालय है जी व्यक्तिगत शौचालय में तमाम समय का परिवर्तन होते हुए परिवार अलग हो रहे हैं। जी जी तो सब ये चाहते हैं कि भाई हमारा सेपरेट रहे। जी जो परिवार एक में है उनको तो लाभान्वित किया गया है, वो अपना यूज भी कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन अगर परिवार अलग हो गया तो वो चाहते हैं कि हमें सेपरेट ढंग से मिले। और फिलहाल व्यक्तिगत शौचालय की आवश्यकता है। जी जी। लगभग सर आंकड़ा कितना होगा कि जो आपके कार्यकाल में बन जाए, काफ़ी लोग संतुष्ट हो जाएं, कुछ बाकी न रहने पाएँ? मान के चलिए कि हरिजन बस्ती में करीब 50-60 कुल मिला के 70-80 शौचालय जी अगर व्यक्तिगत रूप से मिल जाए जी तो लोग लाभान्वित हो जाएंगे। जी सर, आवास की स्थिति क्या है? जबकि मोदी जी कहे थे कि जो भी गरीब हैं, पात्र हैं, एक्चुअल में 2022 तक सभी को आवास दिया जाएगा, जो जिनके पास कच्चे मकान हैं, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है। तो सर आपके गांव में, आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? सभी के पास रहने के लिए पक्का घर, छत है कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? प्रधानमंत्री आवास के विषय में हमें कहना है कि देखिए, जो जिनका नाम सूची में चयन किया गया है जी उनमें से सरकार द्वारा दी गई जो भी टारगेट, जी जो भी लक्ष्य दिया जाता है, लक्ष्य के सापेक्ष ही उनको आवास आवंटन होता है। जी। तो लक्ष्य के हिसाब से उनको मिलता है कि जैसे मान लीजिए 4 आवास आपके ग्राम पंचायत में आया है जी। तो 4 आवास उनको सीरियल वाइज सूची से उनको दिया जाता है, तो उनको लाभान्वित किया जाता है। तो ऐसे आवास के भी कुछ ऐसे पात्र परिवार हैं जिनको आवास अगर मिल जाए तो वो झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं जी, उनको भी उससे लाभान्वित किया जा सकता है। लगभग सर आंकड़ा कितना है गाँव में? लगभग मान के चलिए करीब 70-80 आवास अगर मिल जाए ग्राम पंचायत में जी। तो एक तरह से समझ लीजिए पक्का सबके पास पक्का मकान हो जाएगा। जी जी जी, सबके पास पक्का मकान हो जाएगा। हाँ। सर सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है, आप जानते हैं, और ताकि कोई भी घर खाए बिना वंचित न रहने पाए, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है, सर आप भी सुने होंगे, अनुभव किए होंगे कि कोटेदार के द्वारा जो अपात्र हैं वो राशन ले जाते हैं, जो पात्र गरीब हैं एक्चुअल में उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। तो सर क्या आपके भी गांव में समस्याएं ऐसी हैं? नहीं, जहाँ तक सवाल है कि राशन कार्ड के विषय में हमारे ग्राम प्रधान जी स्वयं राशन वितरण किया जाता है कोटेदार के माध्यम से जी, उसकी समीक्षा करते हैं और ये देखते हैं कि कोई ऐसा गरीब परिवार तो नहीं है जो छूटा हुआ है। जी जी। अगर छूटा हुआ है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में राशन कार्ड न संचालित किया गया। भाई जो परिवार से अलग हो रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो परिवार सामूहिक रूप से जो चल रहे हैं तो हर परिवार को राशन कार्ड की व्यवस्था दी जा रही है और बराबर समय कोटेदार द्वारा राशन को वितरण किया जाता है। अच्छे से बढ़ता है? अच्छे से वितरण, मतलब कि पात्र जो गरीब है सभी को मिलता है। बल्कि यहाँ तक भी है कि अगर कोई समय से नहीं पहुँच रहा है तो उनके द्वारा सूचित कर दिया जाता है कि आप मौके पे पहुँच के अपना राशन ले जाएं। जी जी। सर पेंशन की समस्याएं गांव में कुछ बनी हुई हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। आपके गांव में सर पेंशन क्या चाहती है? सभी का आता है जो पेंशन धारक हैं कि काफ़ी? पेंशन के संबंध में ये कहना है कि पेंशन तो जो भी पात्रता की स्थिति में है उसमें से भाई इस समय पेंशन का सत्यापन चल रहा है जी, तो इस समय पेंशन अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन बराबर जो पात्रता की श्रेणी में है वो अपना आवेदन करते हैं और उनको उसकी सुविधा से मुहैया कराया जाता है। ग्राम सभा में सर विकलांगों की संख्या कितना होगी? विकलांगों की संख्या लगभग मान के चलिए 8-10 होगी। 10 होगी। हाँ। तो इन सभी का पेंशन आता है कि? विकलांग में लगभग मान के चलिए कि जो पूरी तरह से एक स्थान पे जो हैं उनको 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का पेंशन आता है। जी जी, सभी का आता, कोई दिक्कत उसमें नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। जो पंचायत सहायक हैं जो भर्ती हुई है गाँव में, उनकी भर्ती हो गई है? हाँ बिल्कुल। सर निष्पक्ष हुआ था कि कुछ खेल हुआ था? निष्पक्ष हुआ था, वो मेरिट के आधार पे था। जो आवेदन, किसी का दबाव नहीं था कि हमारे लड़के का हमारे आदमी कर दीजिए? किसी का दबाव नहीं था। उसमें 8-10 फॉर्म आए हुए थे, उसमें जिसका मेरिट हाई था उसका चयन किया गया था। जी जी। सर एक आखिरी सवाल, जब सर आप प्रधान बने, आपको 1 साल हो गया, इसके बीच में सर जो आपके यहाँ के विधायक हैं, जो आपके यहाँ के सांसद हैं, जो आपके यहाँ के प्रमुख हैं, इनके द्वारा आपके गांव में 1 साल के अंदर कुछ विकास कार्य कराया गया कि नहीं कराया गया? अभी तो कोई भी प्रोजेक्ट लाया गया है? इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली,
या बड़ी लाइट या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके गांव में भी हुआ है कि नहीं विकास? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई। आप लोगों ने गांव के विकास के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट आप इन लोगों के पास पहुंचाए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी जैसे ग्राम पंचायत में एक बनना है कि पानी की टंकी, जी जी, तो पानी की टंकी के लिए एक जल नल योजना है, तो इसके लिए स्थल का चयन के विषय में प्रक्रिया चल रही है। जी। लेखपाल के माध्यम से उसको बताया गया है, अब वो अपना कार्य कर रहे हैं। जी जी जी, तो जल्द से जैसे हो जा रहा है तो उसका कार्य चालू हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं सुजातपुर के प्रधान प्रतिनिधि और रोजगार सेवक भी दिलीप कुमार पांडे जी, जो विकास कार्यों को देखते हैं, विकास कार्य करते हैं। उनसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे और समस्याओं पर चर्चा हुई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।